नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम डॉक्टर परेश वाडेकर, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डब्ल्यू ब्रोस टॉक्स में। आज का वीडियो हमने खासकर उन सभी नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, जिसमें आज इस वीडियो में आप समझेंगे मैग्नेटोथेरेपी के बारे में। विद्यार्थियों के लिए खास सूचना है कि ये वीडियो आप रिवीजन के तौर पर देखें, परंतु जो क्लासेस में आपके लेक्चर्स होते हैं, उनके जो नोट्स मिलते हैं आपको, उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, इस विषय को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको आसान हो। तो वीडियो के पार्ट 1 में जानेंगे मैग्नेटोथेरेपी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन परिभाषा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट चुंबक के प्रकार, शेप्स ऑफ मैग्नेट, पावर ऑफ मैग्नेट चुंबक की शक्ति, और अंत में आता है गाइडलाइंस एंड प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग मैग्नेट, या चुंबक का उपयोग करते वक्त दिशा निर्देशक और सावधानियां। अब देखते हैं मैग्नेटोथेरेपी का इंट्रोडक्शन। यह एक ड्रगलेस थेरेपी है। ड्रगलेस थेरेपी मतलब क्या है? किसी भी प्रकार के कोई भी ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता है। यह एक ड्रगलेस थेरेपी है जो स्वास्थ्य में सुधार और रोगों को इलाज के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे शरीर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या प्रणाली होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और चुंबक शरीर के इस विद्युत चुंबकीय प्रणाली में असंतुलनों को सुधारने में मदद करता है। यानी अपने शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, चुंबक का एप्लीकेशन या चुंबक लगाने से जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, वो उसे असंतुलन में संतुलन लाने का कोशिश रहता है। अब समझते हैं मैग्नेटोथेरेपी का डेफिनेशन या परिभाषा। तो परिभाषा है, बीमारियों का इलाज करने के लिए शरीर के सतह पर चुंबक के उपयोग को मैग्नेटोथेरेपी कहते हैं। इसमें आपको एक पॉइंट को गौर करना है कि चुंबक शरीर के सतह पर रखते हुए बीमारियों को इलाज किया जाता है। अब अगला पॉइंट समझेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो मैग्नेटोथेरेपी में ऐसे कौन कौन से प्रकार है चुंबक के जिनका उपयोग मैग्नेटोथेरेपी में किया जाता है, तो आप अभी ये समझेंगे। ऐसे 3 मुख्य प्रकार है, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, यानी परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सबसे पहला है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक मतलब एक बार चुंबकीय होने के बाद वे चुंबकत्व का स्तर बनाए रखते हैं। मतलब उनका जो चुंबकत्व है या मैग्नेटिक फोर्स है वो कम नहीं होता है, बल्कि वो बराबर वैसे ही परमानेंट रहता है। चुंबक का अगला प्रकार है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक वे होते हैं जब एक स्थायी चुंबक के क्षेत्र के भीतर होते हैं, तब वे एक मजबूत चुंबक होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र गायब होने के बाद उनका चुंबकत्व खो जाता है। साथियों, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ अस्थायी चुंबक को आपको समझाने के लिए। बचपन में आपने ऐसे खेल खेले होंगे जिसमें आपने एक परमानेंट मैग्नेट लिया होगा, उस मैग्नेट के आगे आपने एक पिन जोड़ा होगा, तो वो पिन उस मैग्नेट को जुड़ जाता है। इसी पिन के आगे और एक पिन, जितने भी पिन आप लगाते हैं उतने वो पिन उस पहले पिन को जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहला पिन है वो अस्थायी चुंबक के रूप में काम कर रहा है। ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में आते हुए या स्थायी चुंबक के क्षेत्र में आते हुए वो पिन एक अस्थायी चुंबक के रूप में काम कर रहा है। परंतु जब वो आप परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक हटाते हैं तो वो सारे पिन गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? वो पिन जो है वो एक अस्थायी चुंबक के रूप में काम कर रहा है और चुंबक हटाने के बाद वो सारे पिन गिर जाते हैं। अब आगे देखते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट। लोहे की कोर के साथ तार को कसकर बंधे हुए हेलिकल कॉइल होता है, जो तार में विद्युत बहने पर स्थायी चुंबक की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा या विद्युत चुंबक द्वारा
बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को तार के माध्यम से बहने वाली बिजली की तीव्रता को कम या ज़्यादा करते हुए चुंबकीय क्षेत्र को बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चुंबक के आकार या शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, सुनाता हूँ। बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, हॉर्स शू शेप्ड, रिंग शेप्ड, क्रिसेंट शेप्ड। बार मतलब एक स्क्वायर आकार का चुंबक होता है। सिलेंड्रिकल मतलब घर में जो सिलेंडर रहते हैं वैसे आकार का। हॉर्स शू शेप्ड मतलब घोड़े की नाल जो होती है पैरों में, उस आकार का। रिंग शेप्ड मतलब रिंग का आकार। और क्रिसेंट शेप्ड मतलब चांद का एक छोटा सा आकार रहता है, उस रूप से उसका आकार। तो साथियों, इस इमेज में आप देख सकते हैं शेप्स ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक के आकार किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया, तो ऊपर से देखते हैं जो लेफ्ट साइड वाला है वो है सिलेंड्रिकल शेप, जो उसके राइट साइड में है वो है हॉर्स शू शेप्ड, नीचे बीच में जो है वो है बार शेप्ड, जो नीचे लेफ्ट साइड में है वो है रिंग शेप्ड, जो उसके बगल में राइट साइड में है वो है क्रिसेंट शेप, चांद आकार का, और फिर से उसके नीचे जो है बीच वाला वो है हॉर्स शू शेप्ड, या उसे आप यू आकार, यू शेप्ड का भी आप चुंबक कह सकते हैं, मैग्नेट कह सकते हैं। साथियों, इस इमेज में और एक बात को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप हर मैग्नेट को कलर देख पा रहे हैं, जैसे रेड कलर है और ब्लू कलर है। ये रेड कलर नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है और ब्लू कलर साउथ पोल को इंडिकेट करता है। साथियों, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट मशीन का मैग्नेटोथेरेपी में PEMF थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। PEMF थेरेपी का मतलब है पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी। देखिए, इसमें जो आप गोलाकार स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर कसकर बांधे हुए हेलिकल कॉइल्स रहते हैं। मशीन को स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर विद्युत प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट जाता है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को तैयार किया जाता है। इस डिवाइस से सेफ और लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शरीर में भेजे जाते हैं। ये वेव्स स्टैटिक या स्थिर नहीं होते, बल्कि वो पल्स्ड या मूविंग वेव्स होते हैं, मतलब कि वो वेव्स में स्पंदन या वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस डिवाइस का कैसे इस्तेमाल होता है, तो देखिए, अपने शरीर में हर एक सेल, ब्रेन से लेके हार्ट तक, मसल्स, ऑर्गन्स में इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस -70 टू -90 मिली वोल्ट होता है, और जब भी ये इलेक्ट्रिकल चार्ज -50 मिली वोल्ट से नीचे जाता है, यानी कभी कुछ इंजरी हुआ है या भीतर कुछ सेल्स में इन्फ्लेमेशन है, बीमारी है, तब क्या होता है, तब वो न्यूट्रिशन या नॉर्मल फंक्शन सेल नहीं कर पाता है। तो इसी चीज़ को नॉर्मल करने के लिए PEMF थेरेपी दी जाती है। तो इस थेरेपी में या PEMF थेरेपी में कितना फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, देखिए, ये फ्रीक्वेंसी तो लो फ्रीक्वेंसी है, पर उसका कुछ रेंज है, तो अभी आप देखेंगे। 1 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक दिया जाता है। 1 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज डीप रिलैक्सेशन स्लीप के लिए दिया जाता है। 7 to 10 हर्ट्ज सेल हीलिंग, अल्फा ब्रेन वेव्स या मेडिटेशन के लिए दिया जाता है। 15 to 30 हर्ट्ज पेन रिलीफ, मसल पेन, इन्फ्लामेशन में दिया जाता है। और 50 to 100 हर्ट्ज सर्कुलेशन या नर्व स्टिमुलेशन के लिए दिया जाता है। मोस्टली PEMF थेरेपी नेचुरोपैथी या फिजियोथेरेपी के सेटअप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चुंबक की शक्ति या पावर ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेटोथेरेपी में जो चुंबक का इस्तेमाल होता है या मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके पावर कितने होते हैं, तो 300 to 3000 गॉस यूनिट, 300 से 3000 गॉस यूनिट होता है। अभी आज के इस वीडियो के अंतिम भाग में देखेंगे चुंबक का उपयोग करने में दिशा निर्देशक और सावधानियां। ये जो गाइडलाइंस है या प्रिकॉशन है, वो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, चुंबक लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक स्नान नहीं लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
चुंबक लगाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई ठंडी चीज़ पीनी नहीं चाहिए या खानी नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पूर्ण भोजन लेने के तुरंत बाद चुंबक लागू नहीं किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, गर्भवती महिला, बच्चों और शरीर के नाजुक हिस्से जैसे मस्तिष्क, आंखें, हृदय इत्यादि के लिए मजबूत चुंबक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, उपचार के तुरंत बाद मरीजों को मंजिल को छूना नहीं चाहिए। छठवां पॉइंट है, चुंबक के पास मोबाइल फ़ोन या गहने रखने नहीं चाहिए। सातवां पॉइंट है, लंबे समय तक मजबूत चुंबक के उपचार करते हुए परिणाम स्वरूप सिर दर्द, अनिद्रा आदि जैसी कुछ असुविधा हो सकती है। यदि ऐसी असुविधा महसूस होती है तो चुंबक के संपर्क को तुरंत बंद करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न है या शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि हम उसका उत्तर दे पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 2 में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल डब्ल्यू ब्रो स्टॉक्स में। धन्यवाद।